नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री की जन आरोग्य योजना असहाय लोगों के लिए वरदान बताया जिला उपायुक्त मनोज कुमार ने। लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की तैयारियां पूरी। हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने नशा तस्कर किया गिरफ्तार। जगाधरी के वार्ड 4 में मोहल्ला सभा का हुआ आयोजन। एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने नशा तस्कर किया काबू। देश भर में चलाया गया पल्स पोलियो अभियान। अग्रवाल वैश्य समाज ने प्रेस वार्ता का किया आयोजन। यमुनानगर में डॉग शो का हुआ आयोजन और सखी फाउंडेशन द्वारा रिफ्रेशर कैंप लगाया गया। हरियाणा में लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। इस कड़ी में आज प्रदेश की सभी विधानसभा में लोकसभा चुनाव के कार्यालयों को खोला गया। हमारे जो लोकसभा का चुनाव है, हमने लोकसभा के अनुसार कार्यालय पहले ही खोल लिए थे। आज हम विधानसभा अनुसार 90 की 90 सीटों पर आज कार्यालय हमारे खुल रहे हैं और उसका जो शुभारंभ है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। हमारा जो ड्यूटी थी ना वो हमने अपनी पूरी कर दी। हमने उनका जो सूची थी, जो भी कैंडिडेट थे, तो जो तीन नाम यहाँ से भेजने थे वो सारे नाम हमने सीरियल वाइज बना के और केंद्र के पास भेज दिए। अब हाईकमान ने फैसला करना और मैं समझता हूँ जल्दी ये फैसला हो जाएगा। पहले निकले थे तब भी काफी इंपोर्टेंट लोग जो थे वो कांग्रेस को छोड़ के चले गए थे और अब की बार भी जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे वो छोड़ के चले गए, कुछ और लोग छोड़ के चले गए। तो मेरा ख्याल है जब तक यात्रा पूरी होगी तो एक 16 में एक था वो असरानी जो था ना, तो उसने कहा कि भाई आधे दाएं चले जाओ और आधे बाएं चले जाओ और बाकी मेरे पीछे आ जाओ। तो मुझे लगता है कि जब तक यात्रा खत्म होगी आधे दाएं और आधे बाएं और पीछे तो मामला साफ होगा। तो ये हाल होने वाला है कांग्रेस का। नहीं देखिए, समर्थन करेंगे जब कैंडिडेट उनका दो, समर्थन तो करेंगे निश्चित तौर से, क्यों नहीं करेंगे समर्थन, वो समर्थन करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो गठबंधन है कोई चुनौती नहीं है पार्टी के लिए। और आज की तारीख में कोई ना ही तो कांग्रेस का कोई आधार है और न ही आम आदमी का कोई आधार है। जगाधरी की विजयनगर कॉलोनी में एक मोहल्ला सभा का आयोजन हुआ जिसमें मोहल्ला वासियों ने उद्योग व्यापार मंडल के कार्यकारिणी सदस्यों को आमंत्रित कर कॉलोनी की मूलभूत समस्याओं को सुलझाने की अपील की। शुक्रवार को जगाधरी के वार्ड नंबर 4 की विजय कॉलोनी में श्रमिक मंडल के सचिव श्याम नारायण ने एक मोहल्ला सभा का आयोजन किया, जिसमें उद्योग व्यापार मंडल हरियाणा की कार्यकारिणी को आमंत्रित कर कॉलोनी की मूलभूत समस्याओं को सुलझाने के लिए मदद की अपील की गई। मोहल्ला सभा में उद्योग व्यापार मंडल हरियाणा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव गुप्ता के नेतृत्व में टीम ने वहां पहुंचकर व्यवस्था का अवलोकन किया। मौके पर उद्योग व्यापार मंडल हरियाणा व समाज सेवी महेंद्र मित्तल, कारपेंटर अध्यक्ष कमल धीमान, महेश पासी, संजय मित्तल, कार्यकारी जिलाध्यक्ष विपिन गुप्ता, प्रभारी संदीप गांधी अपनी टोली के साथ पहुंचे। कॉलोनी के मौजूद व्यक्ति श्याम नारायण और गालिब व कॉलोनी के सचिन, पवन, श्याम नारायण, संजय, बिट्टू, सोनू, राजू, अशोक, आलम अली, शबाना, सुरेश, गालिब, पिंटू, खुर्शिद, पवन, वीरेंद्र, इतंजार, मोहम्मद खान, इसरार आदि ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स और डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर हजारों लाखों रुपए वसूलने के बाद भी निगम रत्ती भर भी सुविधाएं उपलब्ध कराने में असमर्थ है। कॉलोनी वासियों ने समाज सेवी महेंद्र मित्तल को कॉलोनी वासियों ने बताया कि कॉलोनी के बाहर ही निगम के टिप्पर चालक कचरा उठाने नहीं आते, कॉलोनी के अंदर आना तो दूर की बात है। रीमा देवी, राजबरी और कॉलोनी की अन्य महिलाओं ने बताया कि हम गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। यहाँ तक कि कोई मेहमान भी घर आता है तो हम मेहमान को शर्म के पानी भी नहीं पूछ सकते, क्योंकि पानी बहुत ही गंदा व मटमैला होता है। जरा सी बरसात आने पर सभी गलियों व घरों में सीवरेज न होने के कारण बदबूदार पानी भर जाता है, जिस कारण गली वालों के आपस में विवाद होते हैं। आए दिन मच्छर जनित रोगों से कॉलोनी वासियों का जीवन नरक हो गया है। वार्ड में एक भी सरकारी डिस्पेंसरी नहीं है, निजी क्लिनिक और अस्पतालों में महंगे इलाज से उनकी कमर टूट गई है। कॉलोनी वासियों में अधिकतर लोग श्रमिक वर्ग से हैं, जिस कारण कोई भी सरकारी अधिकारी और सत्ता पक्ष के नेता उनकी समस्याओं को सुनने में दिलचस्पी नहीं लेते। शाम होते ही स्ट्रीट लाइट न होने के कारण अंधेरा छा जाता है। कॉलोनी वासियों ने आरोप लगाया कि वे पूर्व पार्षद से लेकर शिक्षा मंत्री तक अनुरोध करने गए पर कभी फंड की कमी का बहाना तो कभी सर्वे करवाने का रटा रटाया जुमला सुनाकर टरका दिया जाता है। समाज सेवी महेंद्र मित्तल ने असुविधाओं को देखा और पाया कि छोटे छोटे बच्चे गलियों में गंदगी और मिट्टी में खेल रहे थे।
महेंद्र मित्तल ने कहा कि मोहल्ला सभा के तहत जिले के सभी वार्डों में समाज में लोगों से मिलकर समस्याएं समझी जा रही हैं। समाज की समस्याओं को लेकर जल्द ही बड़ा आंदोलन किया जाएगा। महेंद्र मित्तल ने विजयनगर कॉलोनी वासियों से कहा कि उनके लिए तो यहाँ पार्क होना चाहिए था, जैसा कि शहरों की पाश कॉलोनियों में होता है, परंतु ये कॉलोनी तो ग्रामीण क्षेत्रों से भी पिछड़ी हुई है, जिसमें ईंटों की सड़क तक नहीं है। श्रमिक वर्ग और उनके वार्डों को समाज सेवी महेंद्र मित्तल ने कहा कि सरकार गार्बेज व डेवलपमेंट जैसे अनगिनत टैक्स जनता से वसूलती है, किंतु जब समस्याओं के समाधान के लिए नेताओं व अधिकारियों को कहा जाता है तो बहाने बनाए जाते हैं, जबकि यह कॉलोनी तो अप्रूव्ड है। उपाध्यक्ष संजीव गुप्ता ने हैरानी जताते हुए कहा कि समझ नहीं आता कि स्वच्छता और विकास कार्यों की गारंटी लेने वाले इतना मोटा टैक्स गरीब परिवारों से वसूलने के बाद भी विकास कार्यों से क्यों दूर रखते हैं। अब जल्द ही कॉलोनी वासियों संग जिले के उच्च अधिकारियों से मिल सभी समस्याओं का हल निकालने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने 15 ग्राम हेरोइन समेत एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे रिमांड पर भेजा गया। एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने 15 ग्राम हेरोइन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। इंचार्ज इंस्पेक्टर रविकांत ने बताया कि उनकी टीम को सूचना मिली थी कि एक युवक सरावा के पास नशीले पदार्थ बेचने काम करता है। गुप्त सूचना के आधार पर एएसआई ऋषिपाल, बीरबल सिंह, राजेंद्र प्रदीप की टीम का गठन किया गया। टीम ने मौके पर जाकर वहां घूम रहे युवक को गिरफ्तार किया। मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार भारत भूषण को बुलाया गया, जिसके सामने पकड़े गए युवक की तलाशी ली तो उसके पास से 15 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसकी पहचान सरावा निवासी सोनू के नाम से हुई। आरोपी ड्राइवर की नौकरी करता है और खुद भी नशे का आदी है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा।